आज हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये मूविंग चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम एक फोर्स की बात कर रहे हैं, किस पे लग रही है? एक चार्ज जो मोशन में है, कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर हम बात करेंगे स्टैटिक चार्जेस के बीच में, वो चार्जेस जो रेस्ट पर है उन पर कभी भी फोर्स नहीं लगेगी। तो ये ध्यान रखना कि ये जो कंडीशन हमने लगाई है, मूविंग चार्जेस, it is very important for a magnetic force acting in a magnetic field on a charge which is moving. Okay, so let's start. इसका फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं और हम मान के चलते हैं, सपोज हमारा ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज को हमने कहाँ लिया है? हमने इसको ले रखा है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास, ये हमने लिया x इधर, ये हमारा y हो गया और यहाँ से हम लेकर चल रहे हैं ये चार्ज हमारा किसी वेलोसिटी v के साथ। हम मान के चलते हैं, सपोज ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी v और दिस चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v और ये v वेलोसिटी थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्या मतलब है? यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है जो y एक्सिस में है, चार्ज हमारा मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर और हम बात करने वाले हैं इस चार्ज Q के बारे में। ये हमने Q पॉजिटिव ले रखा है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, राइट। तो हमने सपोज किया है अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v in a magnetic field B making an angle theta. So this theta is the angle between velocity vector and magnetic field. ये हमको ध्यान रखना है। अब एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ कि ये जो चार्ज है ना, जो हमारा चार्ज Q है, ठीक है, तो हमने बोला द चार्ज Q, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम नीचे लिखते हैं। वो क्यों लिखेंगे वो मैं बताऊंगी। और जब हम एक फोर्स की बात करने वाले हैं जिसकी डायरेक्शन के बारे में बात होगी, तो यहां से लिखना शुरू करती हूं मैं। द चार्ज पार्टिकल जो Q है हमारा, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स F। ठीक है, और ये कैसा होगा? सच दैट, ये एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटली हमको मिला है ये चीज़ें कि द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स F सच दैट इट मीन्स दिस F इज प्रोपोर्शनल टू, किस किस के प्रोपोर्शनल हो गया? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके प्रोपोर्शनल हो गया। ये फोर्स हमारा प्रोपोर्शनल हो गया किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, हमारे चार्ज के प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं और ये फोर्स हमारा पर किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity which is perpendicular to the direction of field B। अब यहाँ आ जाते हैं बच्चों, यहाँ हमें मालूम है ये वेलोसिटी वेक्टर की बात हो रही है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स। तो अगर हम बात करते हैं तो ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या होगा? v sin थीटा, और ये कंपोनेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या होगा? v cos थीटा, राइट। तो हम जब इस फॉर्मूले में यूज़ करने वाले हैं तो इस फॉर्मूले में हम वो कंपोनेंट ले रहे हैं वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v sin थीटा, और ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। क्योंकि अगर मैं v cos थीटा की बात करूंगी तो जो v cos थीटा वाला टर्म होगा, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, और यहाँ पर जब हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमने बोला ये जो फोर्स F है ये किस किस के प्रोपोर्शनल है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q, and it is proportional to the component of the velocity which is perpendicular to the direction of magnetic field। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी y एक्सिस पे लग रही है और v sin थीटा कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी वेक्टर का जो x एक्सिस की तरफ लगेगा। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं, तो हम इन्हें कंबाइन कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कंबाइनिंग these factors। okay, so let us combining these factors, यहाँ से हमें क्या मिला? F proportional to Q V B sin थीटा। ठीक है,
क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ से मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इसको हटा के हमने सपोज लिख दिया के, ठीक है, के क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसी यूनिट में यूज़ कर रहे हैं कि जो वैल्यू होगी के की वो हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को रख लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इज क्यू वी बी साइन थीटा। इस फोर्स को, ये जो फोर्स लगा किस पे लग रहा है, ये फोर्स ये लग रहा है इस चार्ज पर, ठीक है। ये फोर्स लगा चार्ज Q पर जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, राइट। और इस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? यस, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ओके, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। बच्चों ये तो हमें मालूम है कि फोर्स हो गया ये, लेकिन हमें तो ये भी पता है कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसी को अब हम वेक्टर नोटेशन में अगर लिखने जाते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू, हमारा क्या है? क्यू है स्केलर, क्यू को मैंने बाहर रखा। अब मैं लिखने जा रही हूँ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो वेक्टर नोटेशन में मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिख रहे हैं तो हमने देखा कि जो फोर्स F है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, किस किस का? वेलोसिटी वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। तो बच्चों अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब यहाँ पर डायरेक्शन आ रहे हैं ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स F यहाँ से देखोगे कि किसके परपेंडिकुलर हो रहा है? इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर, और बोल सकते हैं इसको हम एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर तो प्लेन के है जो वी और बी के होगा, और पॉइंट्स अलोंग। अब मैंने बोला इस फिगर पे यहाँ आ जाओ, तभी हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब बच्चों मैंने लिखा F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। F वेक्टर इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस b। तो इसका मतलब अगर हमारा v क्रॉस b एक्स वाई प्लेन में है तो f उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब कौन सी एक्सिस हो गई हमारे पास? बिल्कुल सही, वो हो गई हमारी z एक्सिस। तो ये हमारा हो गया z एक्सिस के अलॉन्ग कौन एक्ट कर रहा है? फोर्स एक्ट कर रही है, बिल्कुल सही। तो इस डायरेक्शन को दिखा देंगे हम फोर्स F की डायरेक्शन, वेक्टर F की डायरेक्शन। और ये कैसे निकालते हैं हम? मालूम है? विच रूल, व्हाट इज दैट रूल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग perpendicular to the magnetic field, and that force is given by Fleming's left hand rule. अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है बच्चों? अब वो हम देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेच, इस पर आ जाओ, ठीक है। हमने जैसे फिगर में अभी बनाया, फिगर में हमने ये डायरेक्शन ले रखी थी, ये डायरेक्शन ले रखी थी और ये डायरेक्शन ले रखी थी, और हमने चार्ज को कहाँ पर रख दिया था? यहाँ पर, है ना। और वो चार्ज, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। बच्चों ध्यान से करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या था? ये हमारा वेलोसिटी था, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, और ये थीटा एंगल के साथ इंक्लाइन था, और ये जो कंपोनेंट था ये बहुत ज़रूरी है, वी साइन थीटा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी, ठीक है। अब ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर थी तो ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से कैसे निकाली जाएगी? फटाफट ना अपनी जो लेफ्ट हैंड है उसके थंब को, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को एकदम स्ट्रेच कर लो, ऐसे स्ट्रेच कर लो, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम ये डायरेक्शन देखते हैं, ये हमारा बी दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इस फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख देते हैं, रख दिया। इस सेंट्रल फिंगर को किधर रख दो? वी साइन थीटा, ठीक है। वी साइन थीटा, हम करंट मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में तो हमारे चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, ये बोलेंगे ना।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायरेक्शन करंट के ऑपोजिट नहीं जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा ये प्लस क्यू रखा हमने किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये जो ये वाला आपका सेंट्रल फिंगर है उसको इस एक्सिस पे रखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड को इस एक्सिस वाई एक्सिस पे रखोगे। जब आप इन दोनों को रख रहे हो एकदम स्ट्रेच कर लेते हैं तो आपने क्या देखा, जो थंब था ना आपका, ये जो है हमारे पास थंब, थंब किस डायरेक्शन है, ये आपकी तरफ आ रहा है, जो कि क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, तो यही हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स बताता है, तो मैग्नेटिक फोर्स बताता है। और ये क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर फिंगर मीन्स हम इसकी बात करते हैं, तो एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड, ऐसे याद कर लो। ठीक है, और यहाँ से मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर की अगर हम बात करते हैं तो सी फॉर करंट, सी फॉर सेंट्रल फिंगर, टी, टी फॉर थंब, टी फॉर फोर्स। तो थंब भी ले सकते हो, उसको थ्रस्ट भी ले सकते हो, तो ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये टी हमारा थ्रस्ट हो गया और ये टी हमारा थंब हो गया। ये एक तरह से ट्रिक हो जाती है याद करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हाट दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट, इफ दीज फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड are stretched mutually perpendicular to each other, then the forefinger shows the direction of magnetic field. The middle finger or the central finger shows the direction of current, and the thumb shows the direction of force or the thrust or motion on the conductor. I hope this is clear to everyone. और इसी को यूज़ करके अब हम निकालने वाले हैं फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, फोर्स की मिनिमम वैल्यू कब होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया। इसी फॉर्मूले पर अगर हम आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं हम, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इस फॉर्मूले में अगर हम लेके जा रहे हैं, अगर हमने बोला इफ़ v इज़ ज़ीरो, ठीक है, अगर v हमारा ज़ीरो हो जाता है तो बच्चों फोर्स भी तो ज़ीरो हो गया ना, v ज़ीरो होते ही फोर्स ज़ीरो हो गया, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसका मतलब क्या है, हमने तो टॉपिक में ही लिखा था कि चार्ज मोशन में होना चाहिए। इफ़ द चार्ज इज स्टेशनरी इट मीन्स इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। सेकेंड आ जाते हैं, अगर हमारा थीटा कैसा है, 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, मतलब इस फिगर में हमने देखा थीटा किस किस के बीच का एंगल था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी और द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये वेलोसिटी इस थीटा के साथ मूव कर रहा है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हम देखते हैं साइन 0 0, साइन 180 0, तो फोर्स हमारी 0 हो गई। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल, इसको आप बोल सकते हो पैरेलल है, राइट, इसको आप बोल सकते हो एंटी पैरेलल है, तो इस केसेस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, राइट। अब आ जाते हैं हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास थीटा आ जाता है, थीटा की वैल्यू हमने ले ली 90 डिग्री, ओके। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो साइन 90 हमें मालूम है कितना होता है, मैक्सिमम होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही। अगर साइन 91 हो गया बच्चों तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स होगा हमारे पास, हम उसको बोल सकते हैं F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, और ये जो क्यू वी बी होगा ये हमें देगा मैक्सिमम फोर्स, दिस विल गिव यू मैक्सिमम फोर्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसका मतलब जो लास्ट वाला हमने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स हमारा कब देगा, जब वो बिल्कुल परपेंडिकुलर चलेगा, मतलब ये वेलोसिटी हमने यहाँ दिखा दी, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, इसके 90 डिग्री बना रहा है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा मूविंग चार्जेस के लिए, जब फोर्स लगती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव करता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन।